एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अपने इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था के बारे में देखेंगे। हड़प्पाकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। हालांकि सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, फिर भी कालीबंगा में हड़प्पा पूर्वावस्था में हल रेखा जो मिली है उससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। हड़प्पा के जो गांव हैं वो मुख्यतया प्लावन मैदानों के पास में स्थित थे, तो ये पर्याप्त मात्रा में अनाजों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है यहाँ पर। गुजरात एवं राजस्थान में चावल, गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों, मसूर आदि का उत्पादन किया जाता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। किंतु अगर सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न देखें तो वो गेहूं व जौ थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने ही सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी, यानी सबसे पहले कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था। इसीलिए यूनानियों ने इन्हें सिंडोन, जिनकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। वास्तविक कृषि परंपराओं को तो पुनर्निर्मित नहीं कर सकते, कठिन है ये काम। लेकिन कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर कर सकते हैं। पशुपालन की दृष्टि से देखें तो हड़प्पा के लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। हालांकि हड़प्पा में ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों के से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में एक संदिग्ध टेरिकोटा की मूर्ति से मिला है। गुजरात के सुरकोटड़ा नामक स्थल के से घोड़े के अस्थि पंजर के जो अवशेष मिले हैं वे लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है वो अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थान जो हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहाँ खेती करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती थी। नहरों के अवशेष सोरतुगुई अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। धन्यवाद।